Hello everyone, welcome back to my channel. So now we will move to another video. कल हम लोगों ने देखा था कि इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं वर्डप्रेस का. आज हम लोग उसके डैशबोर्ड को एक्सप्लोर करेंगे एक एक पॉइंट को कि कैसे करते हैं. तो अभी हम जब वापस आएंगे तो रन करेंगे अपने वेबसाइट को. तो सेम जो भी आपके फ़ोल्डर का नाम हो. अभी इसका एडमिन पैनल ओपन करने के लिए आपको यूआरएल के बाद wp-admin टाइप करना पड़ेगा. तो वो लॉगिन फॉर्म ओपन हो जाएगा जो कल हुआ था. अभी यहाँ पर वही क्रेडेंशियल डालेंगे जो हम लोगों ने कल साइट सेटअप करते हुए डाले थे. तो आप लॉगिन कर लीजिए. तो ये है हमारा वर्डप्रेस का एडमिन पैनल. तो ये सारे ऑप्शंस हैं जिनकी हम बात करेंगे एक एक करके. तो सबसे पहले डैशबोर्ड है. तो यहाँ पर आपको ओवरऑल अपने वेबसाइट के बारे में दिखता रहेगा. ठीक है. तो उसमें कुछ ज़्यादा नहीं है. सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट की. पोस्ट क्या होता है? यहाँ पर आपको आपकी सारी पोस्ट शो होंगी जो भी आप पोस्ट करेंगे. जस्ट बिकॉज वर्डप्रेस जब भी इंट्रोड्यूस हुआ था एज अ CMS तो ये ब्लॉगिंग के लिए ही यूज़ हुआ था. तो ब्लॉगिंग करने के लिए या ब्लॉग पे डालने के लिए उसे एक पोस्ट बोलते हैं. अभी इतना इन्हेंस हो गया वर्डप्रेस कि हम उस पर ई कॉमर्स की वेबसाइट बना सकते हैं, LMS की वेबसाइट बना सकते हैं, स्कूल किसी भी तरह का प्रोजेक्ट हम वर्डप्रेस पे बना सकते हैं. तो लेकिन वर्डप्रेस में हर चीज़ को पोस्ट बोला जाता है. अगर आप पेज भी बनाओगे तो वो एक पोस्ट है, बट उस पोस्ट का टाइप अलग है. तो इस पोस्ट का टाइप क्या है? पोस्ट. लेकिन जब हम नीचे पोस्ट पेज में जाएंगे तो उसका टाइप क्या होगा? पेज. जब कभी प्रोडक्ट या ई कॉमर्स वेबसाइट की बात करेंगे तो उसका पोस्ट टाइप क्या होगा? वो होगा प्रोडक्ट. तो ऐसे ही टाइप अलग अलग होता है बट होता हर चीज़ पोस्ट है. तो अभी अगर हम यहाँ पर पोस्ट ऐड करेंगे तो हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं अपनी साइट को. ये हमारी साइट है. ठीक है. अभी यहाँ पर एक पोस्ट ऑलरेडी पड़ी हुई है हेलो वर्ल्ड की, जो आपको यहाँ पर हेलो वर्ल्ड की दिख रही है. ठीक है. तो हम एक नई पोस्ट ऐड करते हैं. ऐड न्यू पोस्ट, माय न्यू पोस्ट. ये हो गया टाइटल. और इसका कंटेंट डालेंगे वेलकम बैक टू माय चैनल. ये हो गया हमारा पोस्ट. तो अभी हम सिंपल पब्लिश कर देंगे तो ये पोस्ट हमारी पब्लिश हो जाएगी. अभी हम वापस आएंगे, अपने पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आपको एक अपनी पोस्ट जो हमने अभी की वो आपको यहाँ पर दिख रही है. फर्दर यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जो हम लोग इन डेप्थ धीरे धीरे जाएंगे. टैग्स हो गया, एट्रीब्यूट्स हो गया, फीचर्ड इमेज हो गई. आपको इमेज लगानी है तो आप यहाँ से इमेज लगा सकते हो कोई भी. वो आप जैसे ही इमेज अपलोड करोगे, फीचर्ड इमेज सेट कर दोगे, आपको यहाँ पर इमेज शो होने लगेगी. क्योंकि अभी ये वर्डप्रेस की डिफ़ॉल्ट थीम है तो वो चेक करना पड़ेगा इसमें क्या सेटिंग्स हैं आपको. तो वो इन डिटेल धीरे धीरे जानेंगे. अभी आपको कोई चीज़ बोल्ड करनी हो तो ये एडिटर है, हम बोल्ड कर सकते हैं. और फिर से आप अपडेट करोगे तो यहाँ पर आपको वो पार्ट बोल्ड शो होने लगेगा. इन केस आपको अगर HTML लिखना है, हम एक UI डेवलपर हैं, हमें HTML लिखना है, हमें नॉर्मल टेक्स्ट नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पर टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे. अब हम यहाँ पर अपना HTML लिख सकते हैं. तो अगर मुझे HTML लिखना है, हेलो, और इसको मैं अपडेट कर दूंगा तो ये हेलो एक आपको यहाँ पर बोल्ड में दिख रहा है, वो यहाँ पर HTML में वहाँ पर आ जाएगा. चूँकि यहाँ पर उन्होंने कुछ CSS लगा रखी होगी इस वजह से वो नहीं दिख रहा है. अगर आप इंस्पेक्ट करके देखोगे तो ये H2 में बनना चाहिए, नहीं पैराग्राफ में बन रहा है. यानी कुछ गलती हो गई है. देख लेते हैं क्या गलती हुई है. इसको हटा निकाल देते हैं, पूरा HTML कर लेते हैं. ठीक है. हो सकता है ये पॉसिबिलिटी है कि ये थीम, हाँ ये थीम सपोर्ट नहीं कर रहा है हमारे HTML कंटेंट को वहाँ से. तो उसका देख लेंगे आगे कि ये सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा है. होम पेज पे वो टैग्स को क्यों रिप्लेस कर दे रहा है. जैसे यहाँ पर ओके, यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है जब हम उसके सिंगल पेज पे जाते हैं, बट वहाँ पर यहाँ पर उसको वो स्ट्रिप कर दे रहा है HTML टैग को. हाँ, वो उसको हटा दे रहा है, टैग को हटा दे रहा है ताकि ये लेआउट इनका ब्रेक ना हो. बट जब आप इसके इनर पेज पे जाएंगे तब आपको वो HTML दिख जाएगा. ठीक है. तो ये है बेसिकली, हर थीम की सेटिंग्स अलग होती है, वो आपको चेक करना पड़ेगा.
फिर आप ऑल पोस्ट में जाएंगे, यहाँ पर आपको सारी पोस्ट शो होंगी। यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं, क्विक एडिट कर सकते हैं, ट्रैश कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। व्यू करेंगे तो ये व्यू ऐसे ओपन हो जाएगा सिंगल पेज पे। ट्रैश का मतलब होता है, अभी यहाँ पर आपको ऑल और पब्लिश दिख रहा है, अगर मैं इसको ट्रैश कर दूँ तो यहाँ पर एक ट्रैश फोल्डर बन करके वो वहाँ पर मूव हो जाएगी। लेकिन जब भी हम अपने होम पेज पे या पोस्ट पेज पे जाएंगे तो आपको वो वहाँ पर पोस्ट नहीं शो होगी। बट आपको वो पोस्ट वापस से चाहिए तो आप ट्रैश फोल्डर में जाएंगे, इसको रीस्टोर कर सकते हैं और डिलीट परमानेंट कर सकते हैं। रीस्टोर करेंगे तो वापस से आपकी वो ऑल में आ जाएगी, बट ड्राफ्ट में आएगी। आपको इसको री पब्लिश करना पड़ेगा, तो आप यहाँ पर इसको पब्लिश कर देंगे तो ये वापस से पब्लिश स्टेट में आ जाएगी। ठीक है, तो ये है पोस्ट का काम। यहाँ से आप कैटेगरीज बना सकते हैं, अभी तो अनकैटेगराइज्ड होता है, आप कैटेगरीज बना सकते हैं। लाइक मैं कोई वेबसाइट बना रहा हूँ जैसे LMS टाइप का, तो मैं बना सकता हूँ कि मैं डेली पोस्ट करता हूँ रिगार्डिंग जावा, तो ये जावा एक पोस्ट कैटेगरी बन गई। अभी आप जब आप पोस्ट करेंगे तो आप ऑल पोस्ट में जाएंगे, एडिट करेंगे, यहाँ पर आपको कैटेगरी दिखने लगी, आप यहाँ पर इसको जावा को टिक कर देंगे और अपडेट कर देंगे, तो ये कैटेगरी जावा में ये कैटेगराइज हो गई कि ये पोस्ट जावा की है। और जब कभी भी आपको फ़िल्टर करना होगा तब आप कैटेगरीज में जाएंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं जावा में काउंट 1 है, मीन्स जावा वाली कैटेगरी में एक पोस्ट मैंने असाइन कर दी है। तो ये बेसिकली है पोस्ट। अभी मीडिया में क्या होता है, मीडिया में आप अपने वेबसाइट में कोई भी मीडिया अपलोड करोगे वो आपको लिस्ट यहाँ पर शो होगा। लाइक मैंने ऑल पोस्ट में जा कर के मैं फीचर्ड इमेज सेट करता हूँ, आई डोंट नो मेरे सिस्टम में परमिशन है कि नहीं है, बट ये देख लेते हैं। ठीक है, कोई भी एक पोस्ट कर लेते हैं। ओके, ठीक, ये यहाँ पर आई एंड सेट एज फीचर्ड इमेज, ये यहाँ पर फीचर्ड इमेज आ गई और इसको अपडेट कर देते हैं तो ये फीचर्ड इमेज हमारी यहाँ पर आ रही है। ठीक है, अब जब मीडिया में जाएंगे तो आपको यहाँ पर एक फ़ोटो अपलोडेड दिखेगी। फ़ोटो हमने अपलोड की थी पोस्ट में एज अ फीचर्ड इमेज, बट मीडिया लाइब्रेरी में क्या होगा, ये आपको थ्रू आउट आपकी पूरी वर्डप्रेस की साइट में आपने जो भी फ़ोटो एडमिन पैनल के थ्रू अपलोड किया वो आपको यहाँ पर दिखेगी। यहाँ से आप उसका लिंक कॉपी कर सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं, उस पर सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। इनफैक्ट आप यहाँ से भी उसको अपलोड कर सकते हैं जो भी फ़ोटो आपको अपलोड करनी है। मैक्सिमम अपलोड साइज़ 40 MB है, ये बढ़ा भी सकते हैं कम भी कर सकते हैं, जो सेटिंग से होता है WP कॉन्फ़िग की सेटिंग से होता है, वो हम लोग बाद में देखेंगे। फिर आता है पेजेस में। पेजेस में क्या होता है, अभी यहाँ पर हम पेजेस बना सकते हैं, पेजेस लाइक अबाउट अस पेज। ओके, इसको विजुअल में कर लेते हैं। ठीक है, और इसको पब्लिश कर देते हैं, तो ये हमारा एक पेज बन गया। अब आप URL चेक करोगे तो आपके देखो अबाउट अस पास हो रहा है। ठीक है, तो और ये मेन्यू में आपको अबाउट अस शो भी करने लगा, 2 पेजेस है, सैम्पल मेन्यू और अबाउट अस, तो सेम है अबाउट अस। ठीक है, तो अभी ऑल पोस्ट में जाएंगे। ठीक है, जो मैं कह रहा था, जैसे आप पोस्ट में जाएंगे तो इसका डिफ़ॉल्ट टाइप पोस्ट होता है, लेकिन जैसे ही आप पेजेस में जाएंगे आप URL पे अगर नोटिस करेंगे तो पोस्ट टाइप पेज पास हो रहा है। तो डिफ़ॉल्ट जो पोस्ट टाइप होता है वो पोस्ट होता है, लेकिन जैसे जैसे आप अपने वेबसाइट में थ्रू आउट पोस्ट टाइप इंट्रोड्यूस करते हैं, लाइक प्रोडक्ट के लिए वो कॉमर्स ऐड करते हैं या आप कस्टम पोस्ट टाइप बनाते हैं, वैसे वैसे URL में पोस्ट टाइप ऑटोमेटिकली पास होने लगता है, जिससे आप ये रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये कौन सा पोस्ट टाइप का पोस्ट है। क्योंकि जब हम इसके डेटाबेस में जाएंगे, इसके डेटाबेस की टेबल्स देखेंगे तो वहाँ पर रेक्टिफाई करना या फिल्टर करना आपके लिए आसान होगा जब आपको पोस्ट टाइप पता होगा। ठीक है, सेम यहाँ पर वो ऑप्शंस आते हैं, क्विक एडिट, ट्रैश एंड व्यू। ठीक है, ऐड न्यू, उसके बाद कमेंट्स, क्योंकि ये वर्डप्रेस एक ब्लॉगिंग साइट है जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ब्लॉग करने के लिए बनाया गया था। तो इसमें जब हम पोस्ट करते हैं कोई भी चीज़ लाइक अ सोशल मीडिया, तो आप वहाँ पर उसको कमेंट कर सकते हैं, लाइक डिसलाइक जो फर्दर प्लगइन से होता है, बट कमेंट कर सकते हैं। यहाँ से आप उन कमेंट का रिप्लाई करते हैं, हम लोग अप्रूव करते हैं, अनअप्रूव करते हैं। अप्रूव करेंगे तो वो कमेंट आपकी साइट में दिखेगा, अनअप्रूव करेंगे तो नहीं दिखेगा। रिप्लाई करेंगे तो हम रिप्लाई वहाँ पर ट्रेल दिखेगा, नहीं करेंगे या स्पैम मार देंगे तो वो
जो है कमेंट स्पैन हो जाएगा। ठीक, ये होता है अपीयरेंस। अपीयरेंस में आपकी थीम जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वो आपको दिखती है एक्टिव पोजीशन में। बाकी ये दो थीम्स हैं, अगर मैं इसको एक्टिवेट कर दूंगा तो अभी करंट वो थीम हमारी चेंज हो गई। एक बहुत ईजी है, अभी ये थीम चेंज हो गई हमारी यहाँ पे, सिंपल। और यहाँ पर हम थीम ऐड भी कर सकते हैं, बहुत सारी फ्री थीम्स अवेलेबल हैं, आप लोग इंस्टॉल करके उसको और अच्छे से देख सकते हैं, जिसमें बहुत सारे ऑप्शन है। ये सारे थीम्स हैं, ये सब फ्री हैं, आप उनको इंस्टॉल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कोई ये कर लेते हैं, मान लिया ये कर लेते हैं इंस्टॉल। बट कोई भी थीम आप जब इंस्टॉल करेंगे तो उस थीम को इंस्टॉल करने पे कुछ ऑप्शंस यहाँ पर ऐड हो सकते हैं, उन ऑप्शंस को आपको चेक करना पड़ेगा, और वो थीम हमारे ब्लॉग के लिए, हमारी साइट के लिए कंफर्टेबल है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। अदरवाइज़ आप अपनी कस्टम थीम खुद भी बना सकते हैं। वो कैसे बनाएंगे हम लोग आगे देखेंगे कि हम अपनी थीम कैसे बनाएं। अभी थीम इंस्टॉल हो गई, और कौन सी थीम इंस्टॉल की, अच्छा ये की थी, इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। मैंने एक्टिवेट कर दी, और जैसे ही आप रीलोड करेंगे वो थीम चेंज हो गई। ठीक है, ये मेन्यू आ गया आपका, सर्च पोस्ट ऐसे आता है, पेज देख लेते हैं, पेज ऐसे आता है, तो ये आपका थीम चेंज है। उसके बाद कस्टमाइजेशन में वही आपका कलर चेंज करना हुआ, जो भी इस थीम को हम लोगों ने ऐड करने पर आया ऑप्शंस जो हमारे हैं, तो पब्लिश करेंगे, चेंजेस यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। ऐसे ये सारे ऑप्शंस हैं, ये आपके थीम के अकॉर्डिंग हैं जो ऑप्शंस आते हैं। फिर विजिट्स आता है, विजिट्स होते हैं जो आपके साइड बार में दिखते हैं, या आपको जो कुछ भी दिखाना है। तो फॉर एग्जांपल ये सारे विजिट्स हैं, अभी हमें ये नहीं चाहिए तो हम यहाँ से इनको निकाल सकते हैं। ठीक है, रिमूव फ्रॉम लेटेस्ट पोस्ट, यहाँ से आप निकाल सकते हैं। अगर हमें कोई चीज़ चाहिए तो हम यहाँ पर उसको डाल भी सकते हैं, जैसे फुटर एक विजिट यहाँ पर एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पर मैं फुटर में कोई भी विजिट्स, ब्राउज ऑल, ये सारे विजिट्स हैं अवेलेबल, तो मैं कोई भी एक विजिट यहाँ पर डाल सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं एक इमेज का विजिट यहाँ पर ड्रैग कर देता हूँ। यहाँ पर जैसे ही आप अपलोड करोगे या मीडिया लाइब्रेरी पे क्लिक करोगे और सेलेक्ट करोगे, तो ये विजिट एक आपका फुटर रेडी हो जाएगा। यहाँ पर ये मीन्स इस साइट में फुटर का जो विजिट है वो यहाँ पे कॉल किया है, इसलिए आपको यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो ये है विजिट्स। विजिट्स का सिंपल भाषा में अगर विजिट को समझे तो स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में हम अपने साइट में कुछ भी दिखा सकते हैं। विजिट में वो चीज़ बना करके हम उस पर्टिकुलर विजिट को उस सेक्शन में कॉल कर सकते हैं जहाँ पर हमें वो चीज़ चाहिए। तो एक ब्लॉक ऑफ डिज़ाइन या ब्लॉक ऑफ कोड जो हमें एक स्पेसिफिक प्लेस पे चाहिए, और वहाँ अगर हमें ऑन ऑफ करना हो, मींस अगर हम रिमूव कर दें, हमारी साइट ब्रेक ना हो, तो उस प्लेस में हम विजिट का एक ब्लॉक बना करके वो विजिट वहाँ पर कॉल कर लेते हैं। फिर आता है मीन्यूज़। मीन्यूज़ में ये आपका मीन्यू है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक मेन मीन्यू बना देते हैं, क्रिएट, ये मेन मीन्यू बन गया हमारा। अब इस मेन मीन्यू में मैं एक पेज ऐड कर देता हूँ। ठीक है, ये पेज हो गया। अब ये मेन मीन्यू है, तो इसमें ये इतने सारे मीन्यूज़ हैं। ठीक है, तो डेस्क ऑटोमेटिकली हम देख लेते हैं कौन सा मीन्यू इनका प्राइमरी है। तो ये अबाउट अस। ठीक है, अभी इसका मतलब इसमें ये भी है कि अब मोबाइल मेन्यू हमें चेंज करना हुआ तो हम मोबाइल मेन्यू भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो पोस्ट भी असाइन कर सकते हैं मेन्यू में, तो मैं ये दोनों पोस्ट यहाँ पर डाल सकता हूँ, तो ये मेन्यू में एज अ पोस्ट आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। ऐसे ही हम कई सारे मेन्यूज़ बना सकते हैं अपने अलग अलग, और जो भी मेन्यू बनाएंगे यहाँ पर जो थीम्स के ऑप्शंस में होगा उस मेन्यू को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, और उस पर्टिकुलर मेन्यू को हम उस प्लेस पे कॉल कर देंगे, लाइक टॉप मेन्यू, फुटर मेन्यू, साइड बार मेन्यू करके हम मल्टीपल मेन्यू को यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड, जो आपका बैकग्राउंड चेंज करने के लिए जो अभी मैंने कलर चेंज किया था, वो इमेज भी चेंज कर सकते हैं इस पर्टिकुलर थीम में। ठीक है, जो हम लोगों ने इंस्टॉल किए। थीम एडिटर, यहाँ से हम अपनी थीम्स की फाइल को एक्सेस कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, CSS कर सकते हैं, ये सारी थीम्स की फाइल है। बट मेरा रिकमेंडेशन यही है कि हम यहाँ से कोई भी चेंज नहीं करेंगे, जस्ट बिकॉज क्योंकि ये PHP है और ये नॉर्मल एडिटर है। बाय मिस्टेक हम PHP में अगर कोई एरर आ गई, एक्सेप्शन थ्रो किया, तो ये पूरा वर्डप्रेस का एडमिन पैनल बंद हो जाएगा चलना।
क्योंकि वो एरर हैंडल नहीं कर पाएगा। वो एज इट इज़ आप जो ये एडिटर है, आप जो भी टाइप करोगे वो सेव कर देगा, उसका हैंडलिंग नहीं है इसमें, तो वो हैंडल नहीं करेगा तो एक्सेप्शन थ्रो करके आपका एडमिन पैनल बंद कर देगा। और इन केस आपको नहीं पता कि वो एरर कैसे हैंडल करना है तो आपका पूरा प्रोजेक्ट फिनिश। तो अभी बात करते हैं प्लगइन्स की। प्लगइन्स जो है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है प्लगइन्स का, कि अभी ये हमारा नॉर्मल ब्लॉग है, अभी मुझे एक प्रोडक्ट की साइट बनानी है, जैसे अमेजन हो गया, कोई शॉपिंग साइट की बात कर ले, तो उसके लिए वर्डप्रेस में एक प्लगइन आती है वूकॉमर्स। वूकॉमर्स जैसे ही आप अपने प्लगइन्स में ऐड करोगे, ये वो सारे फीचर्स लेकर के आ जाएगा जो एक शॉपिंग साइट में होते हैं, जैसे कार्ट हो गया, चेकआउट हो गया, शिपिंग एड्रेस, बिलिंग एड्रेस, डिलीवरी, प्रोडक्ट, ऑर्डर, ऑर्डर समरी, ट्रैकिंग ऑर्डर, ये सारे फीचर्स, लॉगिन, साइन अप, ये सारे फीचर्स वो कॉमर्स ऑटोमेटिकली लेकर के यहाँ पर आ जाएगा उस प्लगइन के बंडल में। तो ये ऐसे ही बहुत सारी प्लगइन्स हैं जो आप यहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे अभी किसी थर्ड पार्टी के लिए मुझे एक प्रोजेक्ट बनाना है जिसमें लॉगिन और साइन अप है। लॉगिन करके वो किसी पर्टिकुलर चीज़ को देख सकता है, किसी पेज को देख सकता है, और विदाउट लॉगिन वो नहीं देख सकता। तो WP मेंबर्स की एक प्लगइन आती है जिसको आप हम ऐड कर सकते हैं, तो लॉगिन और साइन इन का फीचर ऑटोमेटिकली इसमें आ जाएगा। जिस CMS का मतलब ही यही होता है कि लेस कोड मैक्सिमम फंक्शनैलिटी, कम कोड करके आपको मैक्सिमम फंक्शनैलिटी मिले, वो होता है CMS। क्योंकि वो बेसिक फीचर्स आपको मिल जाते हैं प्लगइन्स में या कंपोनेंट में, जो भी आप जिस भी लैंग्वेज में जाएं जिसमें भी वो CMSS होंगे, जैसे ड्रुपल हो गया, जुमला हो गया, तो कंपोनेंट हो गया, प्लगइन हो गया, जो भी, ठीक है। तो यहाँ से ऐड न्यू प्लगइन करेंगे। अगर आपके पास डाउनलोडेड फॉर्म में है तो यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, ठीक है। ये इंटरनेट की कुछ प्लगइन्स है, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। आप वो कॉमर्स जैसे ही लिखेंगे, वो कॉमर्स की प्लगइन वो सर्च करके आपको दिखा देगा। इंटरनेट चलना चाहिए, क्योंकि अभी ये लाइव चल रहा है, आप इंस्टॉल करोगे तो वो कॉमर्स आपके यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। वो फर्दर हम लोग वो कॉमर्स का अलग एक वो वीडियो या सीरीज़ में ही मैं ऐड कर दूंगा, क्योंकि वो कॉमर्स एक बड़ा टॉपिक है जिसको कवर करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। तो यहाँ से प्लगइन एडिटर, यहाँ से आप प्लगइन की फाइल्स एडिट कर सकते हैं, जो भी PHP है, यहाँ से आप अपना प्लगइन चेक कर सकते हैं जो भी इंस्टॉल्ड है। बट वो मत करिएगा, सेम अगर कोई एरर आई तो फिर पूरा एडमिन पैनल बंद हो जाएगा। ये यूज़र्स का वो है। अभी एक यूज़र है जो सुपर एडमिन है, मीन्स एडमिनिस्ट्रेटर है, जो कि मैं हूँ या आप में आप होगे। वो यहाँ से आप उसको एडिट करके पासवर्ड वगैरह चेंज कर सकते हैं। जब आप इसको एज अ सब्सक्रिप्शन या लॉगिन या साइनअप जैसा फीचर बनाओगे तो आपके ऑल यूज़र यहाँ पर दिखेंगे जो भी आपके साइड में रजिस्टर्ड होंगे। टूल्स में होता है बेसिक टूल, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना। आप अपने पूरे डेटा को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं या कहीं के डेटा को अपने में इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ से इंस्टॉल नाउ करेंगे और वहाँ किसी और प्रोजेक्ट की पोस्ट, पेज, कमेंट, कस्टम फील्ड्स, ये सारी चीज़ें आप अपने प्रोजेक्ट में इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर इरेज करना डेटा, साइट का हेल्प। फिर आता है सेटिंग्स। सेटिंग्स में आता है जर्नल सेटिंग्स। याद है मैंने कल ये टाइटल डाला था, आप यहाँ से अपना टाइटल चेंज कर सकते हो, लाइक स्टडी वर्डप्रेस। और ये होता है टैगलाइन। जैसे कोई भी टैगलाइन आप देना चाहते हैं जो बिजनेसेस में होता है कि हम अच्छा सर्व करते हैं या रिलाई ऑन कमिटमेंट, ब्ला ब्ला ब्ला, वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। वैसे कोई नेसेसरी नहीं है, ये ईमेल है जो आप चेंज कर सकते हैं। एनीवन कैन रजिस्टर, जब आप चेक बॉक्स कर देंगे इनेबल यहाँ से, तो वो कोई भी आपकी साइट में रजिस्टर होने के लिए अलाउ हो जाएगा, अदरवाइज कोई रजिस्टर नहीं हो पाएगा। और जो भी नया रजिस्ट्रेशन होगा उसका रोल क्या होगा, सब्सक्राइबर, कंट्रीब्यूटर, ऑथर, एडिटर, एडमिनिस्ट्रेटर, यहाँ से आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। लैंग्वेज कौन सी रहेगी, टाइम जोन क्या है, डेट फॉर्मेट क्या होना चाहिए, टाइम फॉर्मेट क्या होना चाहिए, ये सारे आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। राइटिंग में क्या होता है कि आपकी डिफ़ॉल्ट पोस्ट का कैटेगरी क्या होगा, आपका मेल सर्वर क्या होगा। इन केस कोई भी मेल जानी है तो यहाँ पर मेल सर्वर का सेटअप होता है, तो ईमेल, जीमेल या फर्दर उनको ईमेल रिसीव होगी फॉरगेट पासवर्ड करने पे, ऑर्डर पे, एक्स्ट्रा एक्सेट्रा। ये आपका पोस्ट का सेटिंग होता है कि आप अपना जो लैंडिंग पेज है वो क्या बनाना चाहते हैं। तो अभी मैं अगर इसको होम पेज अबाउट अस कर दूं और इसको सेव कर दूं, तो अभी जब भी मैं इसको ओपन करूंगा तो हमारा होम पेज ऑटोमेटिकली अबाउट अस सेट हो जाएगा। तो यहाँ से हम अपने होम पेज को चेंज कर सकते हैं इंस्टेंट ऑफ पोस्ट दिखाने के।
कितनी पोस्ट पर पेज चाहिए, ठीक है, फुल कंटेंट दिखना चाहिए या ट्रिम कंटेंट दिखना चाहिए, वो सारे हम यहाँ से सेव कर सकते हैं। ये आप अनटिक कर सकते हैं जब आपका प्रोजेक्ट लाइव हो जाएगा, तब गूगल जो है आपके इंडेक्स को क्रॉल करना चालू कर देगा। डिस्कशन में वही आपका पोस्ट का सेटिंग होगा, आपके कमेंट का सेटिंग होगा, ईमेल करना है किसी भी चीज़ का क्या है, वो सारे आपके डिस्कशन में वो सेटिंग्स आएगा। मीडिया में, ठीक है, थंबनेल साइज, मीडियम, लार्ज, अपलोडिंग, ये सारे आपके मीडिया सेटिंग्स में आएंगे। परमालिंक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, आप अपने प्रोजेक्ट का जो डिफ़ॉल्ट यूआरएल है, राउट है, वो सेट कर सकते हैं, लाइक पोस्ट नेम। तो यहाँ से अभी अभी पहले देखते हैं पोस्ट। अभी आपको पोस्ट ऐसे दिख रहा है 23/7/2011 के बाद। अब मैं यहाँ से परमालिंक चेंज कर देता हूँ, ठीक है। अभी मैं रिफ़्रेश करता हूँ या यहाँ से जाता हूँ वापस से। अभी आप देखिए उसने डेट और टाइम हटा दिया। अभी सीधे वो आपके पोस्ट का स्लग, इसको स्लग बोलते हैं वर्डप्रेस में, ये स्लग आपको दिखेगा। अबाउट अस पेज पे जाओगे तो उसका अबाउट अस तो मैंने फ्रंट बना दिया है, आप किसी भी पेज पे जाओगे तो वो स्लग दिखेगा इंस्टेंट ऑफ आपका पूरा डेट एंड टाइम। तो ये बहुत सारा फॉर्मेट है, आप सारे ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद प्राइवेसी का पार्ट है, जो पेज आप अपने उसका प्राइवेसी का बनाना चाहते हैं तो आप प्राइवेसी का पेज बना सकते हैं। तो फर्दर ये है वर्डप्रेस का डैशबोर्ड। अभी आप इंस्टॉल करके एक एक ऑप्शंस चेक कर सकते हैं। अगर किसी ऑप्शंस में कोई भी इशू है या आपको नहीं क्लियर हो रहा है कि इसको कैसे एक्सेस करेंगे या क्या प्रॉब्लम हो रही है, आप कमेंट सेक्शन में वो चीज़ मुझे बता सकते हैं। विद इन 1 आवर आई विल बी देयर विद यू। तो वो देख सकते हैं। नेक्स्ट सीरीज़ में या इसी सीरीज़ में नेक्स्ट वीडियो में हम चेक देखेंगे कि इसका डेटाबेस कैसा है। हमने अभी तो पोस्ट ऐड कर दी, पेज ऐड कर दी, डेटाबेस में उसको कैसे मैनेज कर रहे हैं और कैसे वो साइट फ्रंट एंड में जा रहा है, कैसे इनका डेटाबेस वर्क कर रहा है, कैसे उसका फ्लो है। जब भी आपको एक बार डेटाबेस का फ्लो समझ में आ जाएगा, कैसे वो टेबल्स में डेटा इंटर हो रहा है, कैसे ये फेच कर रहे हैं, तो आपको वर्डप्रेस का 60% क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। अभी के लिए बंद करते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट अगर आपको कोई भी इशू हो। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।